स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम पढ़ने वाले फ्लूइड के बारे में और फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड होता क्या है। ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ए सब्सटेंस एक ऐसा पदार्थ दैट कैन फ्लो जो कि बहता है, फ्लो होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना बाहरी लगाए हुए फोर्स के द्वारा एक ऐसा पदार्थ जो कि बहता है उसे बोला जाएगा फ्लूइड। इसका सेकंड डेफिनेशन है ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। एक ऐसा पदार्थ जो कि बहने की क्षमता रखता है, जो कि फ्लो होने की क्षमता रखता है, उसे कहा जाएगा फ्लूइड, जिसके अंदर में लिक्विड आएगा या तो फिर गैसेस आएगा। देखो वापस और एक बार बताता हूं फ्लूइड होता क्या है। किसी ने अगर आपसे ये पूछा है कि फ्लूइड होता क्या है तो उन्हें ये बताना है सब्सटेंस दैट कैन फ्लो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। एक ऐसा पदार्थ जो कि फ्लो होता है बिना बाहरी लगाए हुए फोर्स के द्वारा। या तो फिर इसका सेकंड डेफिनेशन ये है ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। एक ऐसा पदार्थ जो कि फ्लो होने की क्षमता रखता है उसे बोला जाएगा फ्लूइड। और फ्लूइड के अंदर में क्या रहेगा, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैसेस। फ्लूइड आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज हाइड्रोलिक एंड सेकंड इज न्यूमेटिक। फ्लूइड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक और दूसरा होता है न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक के अंदर में सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान कैसे रखना है। हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रोलिक। और वाटर जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। और दुनिया के जितने भी लिक्विड आएंगे वो सभी के सभी हाइड्रोलिक में। देखो क्या बोला है, स्टडी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की स्टडी करना है हमें, जिसके अंदर में वाटर आएगा, ऑयल आएगा। एज अ रेस्ट वो स्थिर रह सकते हैं और इन मोशन, या तो वो स्थिर रह सकते हैं या तो फिर वो गतिमान रह सकते हैं, उसे बोला जाएगा हाइड्रोलिक। स्टडी ऑफ लिक्विड, दुनिया के जितने भी लिक्विड है हो सकते हैं वो स्थिर हो या तो फिर वो गतिमान हो, मोशन में हो। उन सभी लिक्विड की स्टडी करना उसे बोला जाएगा हाइड्रोलिक, जिसके अंदर में वाटर, ऑयल, सभी प्रकार के लिक्विड आ गए, उसे बोला जाएगा हाइड्रोलिक। आगे बढ़ते हैं न्यूमेटिक। स्टडी ऑफ गैसेस, एयर। स्टडी ऑफ गैसेस और एयर, जिसके अंदर में हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एज अ रेस्ट और इन मोशन। स्टडी ऑफ गैसेस हमें अध्ययन करना है, अभ्यास करते हैं हम काय में, न्यूमेटिक में, काय का, गैसेस और एयर। जितने भी गैसेस है, जितने भी एयर है, जिसमें हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी प्रकार के गैसेस, सभी प्रकार की एयर, इन सभी की स्टडी करना, जो कि स्थिर रह सकते हैं या तो फिर मोशन में रह सकते हैं, उसे बोला जाएगा न्यूमेटिक। जितने भी गैसेस है, जितने भी एयर है, उन सभी का समावेश जो है वो न्यूमेटिक में होता है। आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। देखो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, वो हो गया फ्लूइड। इसके दो टाइप्स, एक होता है हाइड्रोलिक और दूसरा होता है न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक के अंदर में लिक्विड आएगा और न्यूमेटिक के अंदर में एयर आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ऑफ फ्लूइड, जो कि लिक्विड रह सकते हैं या तो फिर गैसेस रहेंगे, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, जो कि स्थिर रहेंगे तथा मोशन में रह सकते हैं तथा गतिमान रह सकते हैं, उनकी स्टडी करना उसे बोला जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। वापस बताता हूं, ध्यान दो।
फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की ब्रांच है। विच स्टडी, जिसके अंदर में हम स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं काय का, फ्लूइड का, जो कि लिक्विड रह सकते हैं या तो फिर गैसेस रह सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट होंगे या तो फिर मोशन में रहेंगे, उसे बोला जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। मुख्यतः फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और तीसरा है फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स होता क्या है। इसके नाम में ही सब कुछ है। अगर आप ठीक से इसको देखोगे, स्टैटिक्स माने स्थिर, स्थिर फ्लूइड की स्टडी करना, उसे बोला जाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो क्या बोला है, द स्टडी ऑफ रेस्ट फ्लूइड, द स्टडी ऑफ रेस्ट फ्लूइड, मतलब रुके हुए फ्लूइड की स्टडी करना, उसे कहा जाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स। जैसे कोई एक कंटेनर है, एक पॉट है, उसके अंदर में फ्लूइड रखा है, शायद हो सकता है कि वो एयर हो, शायद हो सकता है कि वो गैसेस हो, किसी प्रकार का लिक्विड हो, उसकी स्टडी करना, मतलब रुके हुए फ्लूइड की स्टडी करना, उसे कहा जाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्थिर। आगे पढ़ते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता क्या है। मैटिक्स मतलब मोशन। क्या बोला डेफिनेशन में, देखो, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, एक ऐसे फ्लूइड की स्टडी करना जो कि मोशन में है, मतलब गतिमान फ्लूइड की स्टडी करना, उसे कहा जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसको डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से अगर किसी प्रकार का लिक्विड अगर बह के जा रहा है, किसी प्रकार का अगर फ्लूइड बह के जा रहा है, तो वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आ गया। आगे चलते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स का डेफिनेशन सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसके अंदर में हम प्रेशर फोर्सेस कंसीडर करते हैं। देखो क्या बोला है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, काय का, फ्लूइड इन मोशन, जो कि मोशन में रहने वाले फ्लूइड का हम अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। लेकिन जहां पर देखो प्रेशर फोर्सेस आर कंसीडर, जहां पर प्रेशर और फोर्सेस इसको कंसीडर किया जाता है, उसे कहा जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स। इसके अंदर में फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो प्रेशर फोर्सेस कंसीडर नहीं होते हैं, लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर में प्रेशर फोर्सेस कंसीडर किए जाते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये एक पिस्टन और ये सिलेंडर, इसके अंदर में किसी प्रकार की एक गैस है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। इसी में देखो क्या लिखा है, प्रेशर फोर्सेस आर कंसीडर, इसके अंदर में प्रेशर फोर्सेस कंसीडर किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखना, इसमें लिक्विड जो है, इसमें जो फ्लूइड जो है, एयर जो है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन बिना किसी फोर्स के द्वारा। लेकिन इसके अंदर में देखो आप तो प्रेशर फोर्सेस आर कंसीडर। फ्लूइड डायनामिक्स का बेस्ट एग्जांपल अगर आप दूसरा देखोगे तो अगर आप कभी पेट्रोल अपने व्हीकल में, अपने गाड़ी में अगर भराने गए होंगे, तो वो एक नोजल निकालता है और उस नोजल के द्वारा वो आपके गाड़ी के टंकी में पेट्रोल फ्यूल जो है वो भरता है, बराबर है। लेकिन वो कितने प्रेशर से आ रहा है, उसका फोर्स कितना है, मतलब उस जो टैंकर होता है, उस टैंकर से जो पेट्रोल निकल रहा है उसका कितना प्रेशर है, उसका कितना फोर्स है, मतलब कितने प्रेशर से और कितने फोर्स से वो पेट्रोल जो है वो बाहर आ रहा है, उन सभी की स्टडी करना, उसे कहा जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स। समझ में आया? और एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स 3 प्रकार होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्थिर फ्लूइड की स्टडी करना, उसे फ्लूइड बोला जाएगा जो कि रुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद में फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जो कि मोशन में जो कि फ्लूइड है उनकी स्टडी करना। जैसे एक पाइप है, उसमें से कोई फ्लूइड बह के जा रहा है,
शायद हो सकता है कि वो लिक्विड हो, शायद हो सकता है कि वो गैसेस हो, उनकी स्टडी करना, उसे कहा जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स में अगर आप देखोगे द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जो कि मोशन में, गतिमान में जितने भी फ्लूइड है उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन जहां पर प्रेशर फोर्सेज जो है, प्रेशर फोर्सेज को कंसिडर किया जाता है, उसे बोला जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, और भी टेक्निकल बातें आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।